हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ लोग कुछ शब्दों को जानकर पढ़कर वो समझने लगते हैं कि उन्हें उस शब्द का ज्ञान हो गया, उस शब्द के पीछे जो अर्थ है वो जान गए, लेकिन वो जानते कुछ भी नहीं, क्योंकि शब्दों में सत्य नहीं होता है। अगर आप शब्द पढ़ लिए, कोई शब्द से परिचित हो गए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपके शब्द के पीछे जो सत्य छिपा है उसे आप जानते हो, उसकी आपको समझ है। इस बात को अगर कोई भी व्यक्ति साधारण सा भी विचार करे तो उसे साफ पता चलेगा कि शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं होता है। शब्द मात्र इशारा करते हैं, शब्द सिर्फ संकेत के लिए हैं। अब चलिए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए कि आपको कोई शब्द कहा जाए, जैसे कि जहाज कह दिया गया, और मान लीजिए कि आपने कभी जहाज देखा ना हो, आप जानते ना हो कि वो क्या है जहाज, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि जहाज क्या होता है? जहाज शब्द उसी के लिए काम आएगा जिसने पहले जहाज देखा हो, वो जानता हो कि जहाज का क्या काम है। उसी प्रकार हर शब्द को ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक शब्द है मीठा। मैंने गुड़ खाया और मैंने कहा कि गुड़ मीठा होता है। अब मेरे सामने जो व्यक्ति है उसने गुड़ न खाया हो, वो मान लीजिए कि चीनी खाया हो, और वो कहता है कि चीनी मीठा है, तो क्या समझेगा? उसे भी लगेगा कि हो सकता है कि गुड़ की मिठास भी चीनी जैसी हो। लेकिन जिसने गुड़ खाया हो उसे ही पता होगी कि गुड़ की मिठास क्या होती है और चीनी की मिठास क्या होती है। इस प्रकार अगर मीठा शब्द को देखा जाए तो हम कहते हैं कि आम मीठा है, गन्ना मीठा है, शहद मीठा है, सेव मीठा है, और बहुत सारे फलों को, बहुत सारी चीज़ों को हम मीठा बोलते हैं। लेकिन जब हम सभी वस्तुओं को चखकर देखेंगे, खाकर देखेंगे, तो पता चलेगा कि सबका स्वाद में कितना फर्क है, सबकी मिठास में कितना अंतर है। केवल मीठा कहने से सत्य का पता नहीं चल पाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ हर चीज़ है। और मान लीजिए कि कोई चीज़ हमारे यहाँ अपनी भाषा में हम कुछ और कहते हैं, हिंदी में मान लीजिए कि पानी कहते हैं, और वहीं कोई अंग्रेजी का जानकार व्यक्ति आ जाए और वो वाटर मांगे कि वाटर चाहिए, और मुझे पता ही नहीं होता है कि वाटर होता क्या है, तो आप कैसे देंगे उसे? लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति पानी को देखता है तो कहता है कि यही तो है वाटर, फिर आप खुद आश्चर्यचकित होंगे कि अरे इसी को तो वो मांग रहा था। यानी कि चीज़ एक ही है लेकिन नाम अलग हो गए। इससे साफ जाहिर होता है कि शब्दों में सत्य नहीं होता है। शब्द सिर्फ संकेत मात्र के लिए है, इंसानों के इजाद हैं, ताकि किसी चीज़ को पहचानी जा सके, संकेत से इशारा किया जा सके उस तरफ। लेकिन पूरी तरह से अगर आप चाहें कि शब्दों से सत्य को जान लें तो ये बड़ा मुश्किल बात है। ये अज्ञानता का सूचक है अगर आप ऐसा करते हैं। अब मान लीजिए कि एक बच्चे के लिए किसी शब्द का मतलब बिल्कुल अलग होगा जो आप सोचते हैं, जो आपके लिए मतलब है। उसी प्रकार दोस्तों धर्म के क्षेत्र में कई शब्द हैं जिनका वास्तविक अर्थ उन्हीं को पता है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया, जिन्हें आत्मज्ञान है, जो संत या बुद्ध पुरुष कहलाए। चाहे वो शब्द ईश्वर हो, आत्मा हो, मुक्ति हो, मन हो, मोक्ष हो, संसार हो, माया हो, ये सारे जो शब्द हैं ये धर्म से संबंधित है, ये जीवन के सत्य से संबंधित है। अब जो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा नहीं, जिसे सत्य का बिल्कुल ज्ञान नहीं, जिसने सच्चाई से अवगत नहीं हुआ, वो शब्दों का अर्थ निकालने लगे। जो एक संसारी व्यक्ति है, जो जिसके लिए यह संसार ही सब कुछ है, यह शरीर मन ही सब कुछ है, दुनिया की तमाम वस्तुएं ही उसके लिए सब कुछ है, और वो व्यक्ति उन शब्दों का अर्थ
निकाले, जिन्होंने सत्य को देखा, जो सत्य से परिचित हुए, तो क्या एक संसारी व्यक्ति कभी जान पाएगा कि उस ऊंचे चेतना के व्यक्तियों ने, उस ज्ञानियों ने किस चीज के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया? कभी नहीं जान पाएगा। संसारी लोग जो बहुत ही निचले तल पे मोटी बुद्धि के होते हैं, वो अपने दायरे तक ही सोचते हैं, जो आसपास समाज में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, उसी के अनुसार वो अनुमान लगाते हैं। लेकिन सत्य बहुत ही अलग होता है। जब तक आप उससे परिचित नहीं होते, जब तक आप देख नहीं लेते, तब तक आप उसका मतलब नहीं समझ सकते। आपके लिए शब्द किसी काम के नहीं होंगे, भले आप शब्दों से कितना भी खेल लीजिए, कितना भी लोगों को उल्टे सीधे अर्थ देकर उन्हें भगा दीजिए, लेकिन जिन्होंने जाना, जिन्होंने वो शब्द दिया, हो सकता है कि उस शब्दों की जगह पे कोई और शब्द भी दिया जा सकता है। वो तो भीतरी एहसास की बात है, वो तो समझ की बात है। ईश्वर न कह के कुछ और कहा जाता, आत्मा न कह के कुछ और कह देते, बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भीतर की बात है, वो समझ की बात है। और यही कारण रहा है कि दुनिया के तमाम संतों के बातों का, महापुरुषों के बातों का गलत अर्थ निकाला गया। जो उन्होंने इशारा करना चाहा, जो बताना चाहा, लोग वो समझे नहीं और उनके शब्दों को पकड़ के बैठ गए। क्या बार बार शब्दों को दोहराने से सत्य का ज्ञान हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे और उनके बातों को पढ़ करके और सोचे कि मैं तो ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता है। उन व्यक्तियों ने उस शब्दों के अर्थ जानने में कितने वर्ष लगा दिए, कितने जूझ करके, कितने मेहनत करके, जान करके तब उन शब्दों को बोला है, तब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ है। कोई ऐसे ही चाहे कि बस पढ़ करके उनका अर्थ निकाल ले, तो यह उसकी मूर्खता है। और यही आज हो रहा है। लोग धर्म के शब्दों का गलत अर्थ देते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। जिस स्तर पर वो जीते हैं, उसी स्तर पे उन शब्दों को भी ला देते हैं। तो उन्हें जानना चाहिए कि शब्दों में सत्य नहीं होता है। शब्दों के पार जो है उसे जानिए। जो सत्य है, कभी उससे परिचय प्राप्त कीजिए, तब पता चलेगा कि यह शब्द किसी काम के नहीं है। शब्द तो बस सांकेतिक है, बस इशारा मात्र है। तो इसलिए शब्दों में अटकने की जरूरत नहीं है। सत्य को जानने की जरूरत है कि सत्य क्या है। शब्द ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।